कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग एससीओ समिट थी क्योंकि इसमें सबकी नजरें 3 ममालिक पे थी, रशिया, इंडिया और चाइना। और इन तीनों ममालिक की जो मैसेजिंग थी वो एक मुल्क की तरफ थी और वो थी अमेरिका की तरफ। जब इमरान खान जाता है तो सूरत हाल देखें, और नीचे फॉर्म 47 वाला जब खड़ा होता है तो फिर सूरत हाल देखें। तस्वीरें बोलती हैं। ट्रंप मना करता है और मोदी पुतिन के साथ तस्वीर जारी करवाता है। ट्रंप ने मोदी को धमकी दी कि तुम कैसे रूसी सदर को बुलाते हो। अगले ने गाड़ी में बैठ के रूसी सदर के साथ तस्वीर जारी करवा दी है। फर्क बिल्कुल वाज़िया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं है। इस साल की अगर कोई सबसे ताकतवर तस्वीर है तो वो यही है। देखिए कैसे पुतिन और मोदी को एक कार में देख अमेरिका के सुर बदल गए हैं। जो अमेरिका पिछले 2 महीनों से भारत को गालियां दे रहा है, वही अमेरिका भारत के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच स्थायी मित्रता हमारे सहयोग का आधार है। यही रिश्ता हमें आगे बढ़ाता है। बताइए, अमेरिका का एक नेता रूस से दोस्ती के लिए भारत के ब्राह्मणों को गालियां दे रहा है तो दूसरा भारत के लोगों की तारीफ कर रहा है। यही अमेरिका का असली दोहरा चरित्र है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह से अमेरिका भारत के घुटनों पर बैठ जाएगा। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे, खास तौर पर जब ऐसी जगहों पे जाना हो। वो सूट शूट पहन लेता है, चलो ठीक है। अब तो सफारी में जाए हैट पहन के कि जी मैं सीधा सैलाब से आ रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने अपनी दुकान खोलनी होगी। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है। जबकि मोदी को देखो, जैसे नानो घर गया होता है। आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन इस तस्वीर से जो असल चीज मैं अखज़ करना चाहता हूं वो ये है कि अगर अमेरिकी सदर के मना करने के बाद ये पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये काम करता, यानी अमेरिका ने मना किया कि तुम पुतिन के करीब ना हो, कोई भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ये काम करता तो पाकिस्तान आने से पहले पहले अदम एतमाद आ चुकी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, या उसका तख्ता उलट दिया जाता और मार्शल लॉ लगा दिया जाता और अमेरिका से कहा जाता देखो ये तो आपके मुखालिफ जा रहा है, हमारा साथ दो, हम आपके साथ हैं। और ये होता रहा है और ये आज भी होना था, और इमरान खान के साथ इन्होंने यही किया। ये जो एससीओ का समिट हुआ है, इस एससीओ के समिट ने अमेरिकी डॉलर की तबाही पर दस्तखत कर दिए हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती और ये अमेरिका के अंदर बड़ा महसूस किया जा रहा है। देखिए, ट्रंप का ये पत्ता भी नाकाम हो गया है। सबसे बड़ा उसने कहा था कि मैं इंडिया को सिखाऊंगा सबक और बाकियों को बताऊंगा कि देखो मैंने काम किया। मसला ये हुआ, खेल हो गया उल्टा। तो जब उल्टा खेल हुआ है तो इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कुछ कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस गया है। उसने इंडिया को सजा देकर 10 लोगों को, ममालिक को लेसन देना था। इंडिया ने स्टैंड कर लिया। जिस तरह के लोग होते हैं ना, वो अपनी तरह के लोगों में बैठते हैं। उनका उठना बैठना अपनी तरह के लोगों में होता है। यकीन माने ये परफेक्ट पिक्चर है। कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, अता तारड़ ऐसे लोगों के साथ बैठे होते हैं तो मुल्क की इज्जत भी खराब होती है, वकार भी खराब होता है और मुल्क के अंदर हर चीज तबाह हो जाती है। तो आसिम मुनीर जो है वो असली में चीज जाके जो भी डीलिंग है चाइना के साथ वो करेगा। पहली चीज, इनको ले जाना आसिम मुनीर को मजबूरी है, क्योंकि असली बात पाकिस्तान की आसिम मुनीर करेगा। अच्छा। आर्मी करती है पाकिस्तान की बात, सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं है। ये जो 25 करोड़ आवाम है, ये भेड़ बकरी है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये फैक्ट है। किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे, मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी 0% औकात है। आपको कोई नहीं पूछता। आपका जो भी फैसला करता है रावलपिंडी में बैठा जर्नैल करता है, वो इसलिए चाइना गया। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क फिलहाल आजाद नहीं है और हम सबको एक कौम बन के इसको आजाद। अमेरिका से नाराजगी तो नहीं करनी इंडिया ने, ना अमेरिका ने इंडिया से नाराजगी करनी है, ना वो अफोर्ड कर सकते हैं दोनों ममालिक। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत बड़ी मंडी है। चीन सबसे बड़ी मंडी है, तो दूसरे नंबर पे फिर इंडिया मंडी है। तो इंडिया को तो नाराज नहीं करेंगे, ये तो बिजनेस का सारा खेल है। मोदी अपना रेट बढ़वा रहा है कि मेरे पास ऑप्शंस हैं और मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। वो चाहता है कि किसी लेवल पे आके भी ट्रंप डिक्टेट करना चाह रहा है सब कुछ। यहां से कोशिश हो रही है कि थोड़ा सा बराबरी की सतह पे आके बात हो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने चाइना से अमेरिका को संदेश दे दिया है कि अगर अमेरिका भारत को डिक्टेट करने की कोशिश करेगा तो भारत अमेरिका का इलाज कर देगा। भारत अमेरिका के दुश्मनों से भी मिलने से पीछे नहीं हटेगा। भारत के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मोदी ने पुतिन और शी जिनपिंग दोनों से एक साथ बात करके साबित कर दिया है कि अमेरिका भारत को जितना दबाने की कोशिश करेगा, भारत उतना ही अमेरिका के खिलाफ जाएगा, क्योंकि हम जापान, कोरिया, यूरोप की तरह अमेरिका की सिक्योरिटी के भरोसे नहीं है। एससीओ
एससीओ की मीटिंग से ये भी पता चल गया है कि पाकिस्तान अमेरिका और चाइना का एक टूल है जिसे भारत के खिलाफ यूज किया जाता है। पाकिस्तान की खुद में कुछ भी हैसियत नहीं है, पाकिस्तान की औकात एक भिखारी से ज्यादा नहीं है। चाइना ने भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान नाम का कुत्ता पाल रखा है जिसे वो समय समय पर बोटियां डालता रहता है। चाइना पाकिस्तान के कटोरे में फिर भी कुछ ना कुछ डाल ही देगा। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बेइज्जती करवाने का शौक कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, इसीलिए शहबाज शरीफ चाइना पहुंच गया है। लेकिन चाइना में शहबाज से कोई बातें करने को राजी नहीं है, कहीं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भीख मांगने न लग जाए, इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कोई मुंह लगना नहीं चाहता है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तारीख का बदतरीन प्रेसिडेंट साबित होगा। और जब तारीख लिखी जाएगी तो पता चलेगा जब अमेरिका की बर्बादी का उरूज आया था तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का इस्तेमाल करते हुए ही डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी। पुतिन ने ट्रंप को दिखाया कि जो लड़ाकू विमान तुम मुझे दिखा रहे थे, वैसे ही अमेरिकी लड़ाकू विमान भारत पाकिस्तान में घुसकर उड़ा आया। अब वही भारत पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ है। पुतिन ने यह भी बता दिया कि अब रूस और भारत और भी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। बताइए, इससे बड़ा तमाचा डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या हो सकता है? यानी आज भी तस्वीरें तो बहुत अच्छी थी, पुतिन नरेंद्र मोदी की, प्रेसिडेंट शी की, वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं भारत और चीन के दरमियान जो रातों रात हल नहीं हो सकते। आज भी अगर आपने देखा नरेंद्र मोदी की तकरीर में उन्होंने तनकीद की किस पे, चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पे। अच्छा, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने तनकीद की कि ऐसे मंसूबे नहीं होने चाहिए जिससे दूसरे ममालिक की सॉवरेनिटी पे असर पड़े। तो उनका इशारा जो था वो BRI की तरफ था। और फिर इसका उन्होंने उनकी मिसाल दी कि देखें, हम भी तो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, लेकिन हम किसी मुल्क को डिक्टेट नहीं कर रहे। तो ये इस चीज़ से जाहिर होता है कि अभी बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और भी बहुत से ममालिक हैं SCO समिट में, क्योंकि ये सब इस रीजन का हिस्सा है, इनके बॉर्डर लगते हैं, जिनके दूसरे मसाइल हैं। चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस, प्यार की वो पींगें चढ़ाई जा रही हैं कि अलमान अल हफीज। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिन अल्फाज में चाइना भारत दोस्ती का तस्करा किया, भारत के साथ अपने मामलात का, अपने मुस्तकबिल का इजहार किया, वो फकीदुल मिसाल है। एक एक लफ्ज, और मेरा मुखातिब इस वक्त खुसूसी तौर पर अहले नजर हैं जो अगर ज्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मर्तबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात जरूर देखें कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने भारत की मदाह में, मोदी की मौजूदगी में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? अल्फाज से तो यूं लगता है कि यह नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। ये सदर शी ने दरअसल मुखातिब किसी और को किया है, किसी और को ये बताने के लिए कि होर चुप हो। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस बयान, इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। एक छोटी सी मिसाल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि ऐसी सूरत हाल में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। और वहां पे वो भी था, वो लुकाशेंको, क्या नाम था बेलारूस का, क्या नाम है, लुकाशेंको ही क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया उसका। बेलारूस का था बंदा, टर्की का था, ठीक है, वो था सर मसूद पेजेश्कियान था, ईरान वाला, इससे मिला है ये। हाँ, इनकी बस इन दोनों की फोटो दिखी, मुझे और की नहीं दिखी। हाँ सुनो, चलो मिला, ये सब इनमें से कोई अपने आर्मी वाले को लेकर आया? कोई नहीं लेकर आया। ये इसलिए लेकर आया क्योंकि इसको पता है कि मालिक आसिम मुनीर है पाकिस्तान का, आवाम मालिक नहीं है। हर मुल्क में आवाम मालिक होती है, इधर आवाम गुलाम है, नौकर है, मालिक आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर को लेकर दूसरी चीज, आसिम मुनीर को बैलेंसिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि करनी पड़ी, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो जाके वहां पे उसने बर्तन धोए और खाना खाया व्हाइट हाउस में, तो कह रहा मेरे भी 2 बर्तन। अच्छा, ये